कि सुखदेव जी जंगल चले गए थे, उनके नाल छेदन भी नहीं हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि छोटा लड़का तो जा नहीं सकता, लेकिन सुखदेव जी जंगल कैसे चले गए? बोले 16 साल में पैदा हुए थे। तो बोले 16 साल माँ के पेट में क्या कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे? और ये शौनक ऋषि सूत जी कहाँ मिले, इनका क्या संबंध? इस प्रश्न का उत्तर देते देते यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ की कथा, अब यहाँ जो बताए थे इससे आगे आप कथा सुनेंगे। कहते हैं कि एक बार भोलेनाथ की पत्नी सती जी बाप के यज्ञ में जाके जल गई, और वही सती जी पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ अवतार लिया। और जब वहाँ पे प्राकट्य हुआ तो नारद जी पहुँच गए, और जैसे नारद पहुँचे तो उनके माता पिता ने कहा नारद जी से कि मेरी मोड़ी का हाथ तो देखो कि इसके बर कैसा है और घर कैसा है, घर बर है ना। लड़की पैदा हुई नहीं कि घर भर की चिंता जरूर लग जाती है कि मेरी मोड़ी को घर अच्छा मिले और बर अच्छा मिले, बस दो ही चाहिए। मोड़ी के लिए, लड़की के लिए घर और बर अच्छा होना चाहिए बस। नारद जी बताओ कि मेरी मोड़ी के, मेरी लड़की का घर और बर कैसे मिलेगा? सो नारद जी ने जब हाथ देखा सो देख कर बोले कि मोड़ी तो तुम्हारी लड़की तो बहुत अच्छी है, इसके कोई जीवन में दोष नहीं है, सुता सुलक्षण, ये लड़की अच्छे लक्षणों वाली है, परंतु इससे होने वाला जो दूल्हा है उसके 2-4 अवगुण हैं। सो बोले कि कौन से अवगुण हैं? बोले अगुण मान मातु पीतु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम और नगन मंगल वेश, अस स्वामी एह कहा मिली परिहस्त असरेख। हाथ में इतनी रेखा लगी तो बोले कि अब ये का होगा? बोले अब इसको ऐसे दूल्हा मिलेगा, दूसरा दूल्हा मिल नहीं सकता। तो जे जे बर के दोष बखाने, सो सब शिव पह में अनुमाने, जो तप करे कुमार तुम्हारी, अभावी उमेट सके त्रिपुरारी। देखो कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़का हो, बिना गुरु के पूजा करने का अधिकार नहीं होता है। पूजा करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि बिना गुरु के पानी यदि हाथ में ले ले तो वो पानी कुत्ते के मूत्र के समान हो जाता है। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। तो ये लड़की तप करेगी, लेकिन बिना गुरु के कैसे करेगी? तो पार्वती को नारद जी ने दीक्षा दी, और पार्वती के गुरु को थे नारद जी। सप्तर्षि गए पार्वती के पास और कहते हैं, वो दत्ता इतनी सुंदर तुम, और वो मोड़ा के लिए
इतनी तपस्या, बोरे बरह लाख तप की ना, बाप रे बाप। अरे उसके न जाने का साधन, एक बैल है और नंगा रहता है, न कपड़े न पहने, तमाम भभूत और तमाम सांप बिच्छू और ये भूत प्रेत के सरदार, और तू तो जाएंगे तो तेरी तो खा ही लेंगे तुझे, बहुत खतरनाक है। और तुम एक बार तू हाँ कह दे तो मैं तेरा एरोप्लेन में चलने वाला विष्णु से विवाह करा दूंगा, इनमें कहता बिना तप का। पार्वती ने कहा वाह महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, और जाकर मन रम जात जेते सन काम। तम गुरु बाबा लेट हो गए, जो तुम मिलते वो प्रथम मुनीसा, पहले मिलते हम तुम्हें गुरु बना लेती तो हम सिर नवा के तुम्हारी आज्ञा का पालन करती। अब हम जब नारद जी को गुरु बना लिया तो तजौ न नारद कर उपदेशु, और आप कहीं 7 बार महेशु, और जन्म जन्म लो रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहु कुमारी। सप्तर्षियों ने कहा वाह, हम तो परीक्षा लेने आए थे, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय शेष कह मुन पे चले पुन पुन हर्षित गात, ना सिर नवा करके चले गए। शंकर जी को कहे, और शंकर जी ने कहा ठीक है, इतना चाहती है तो बहुत अच्छा है। तो कहते हैं शंकर भी प्रेम की परीक्षा तो ले ली, लेकिन दया की परीक्षा लेने स्वयं शंकर जी आते। ब्रह्मचारी बन के आई। पार्वती सवेरे नहा धो के तप कर रही थी। याद रखिए, हम यहाँ पे बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। यार माताएं बहुत अच्छा है, खूब अच्छा आती हैं, पूजा करती हैं, लेकिन बिना नियम से काम करे तो वो पूजा नहीं लगती। ये माताएं आती हैं, एक हाथ में तो लोटा लिए रहते, दाहिने हाथ में ऐसे, है ना, ऐसे है ना, सब यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। जय जय श्री सीताराम। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। सप्त जन्म कृतम पुण्यम एक हस्ताभिवादनम, एक हाथ से अभिवादन करने पर जो है सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और जो भी पुण्य रहता नष्ट हो जाते, पाप और ले लेते। इसलिए कभी भी एक हाथ बंद हो, ऐसे लोटा लिए हो तो ऐसे लगा के ऐसे सिर झुका के प्रणाम तो कर लेना चाहिए, लेकिन एक हाथ से, वो भी बाएं हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए, है ना। ध्यान रखना है, ये सब पूजा की ऋचाएं और पूजे के नियम हैं। वो पैसा जमा करने जाते हैं, वो जो कागज रहता है ना, तो अमाउंट के स्थान पर तारीख लिख दो, वो तारीख के स्थान पे अमाउंट लिख दो, कह दो जमा कर दो, तो वो फाड़ के फेंक देगा। तारीख में तूने अमाउंट भर दिया और अमाउंट में तूने तारीख भर दी, वो कभी जमा नहीं करेगा। तो जब बैंक में उल्टा पुल्टा काम करो तो पैसा जमा नहीं होती, तो यहाँ पुण्य कैसे जमा होगा तुम्हारा भैया? हैं? यहाँ कैसे पुण्य जमा हो जाएगा? उल्टा करो और कहो कि अब हमारा वो बैंक में धर्म खाते में मेरा पुण्य जमा हो गया, तो कैसे होगा? नहीं होगा। न मैनेजर जमा करेगा, न यहाँ के मैनेजर करते हैं। इसलिए
आप जो भी काम करते हैं इन सभी का लेखा जोखा रहता है, और जब नियम से करते हैं तभी वो पूरा माना जाता है, और अन्यथा माना नहीं जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अभी थोड़ी देर में हर चीजों को बताया जाएगा और उसे अपने जीवन में उतारोगे और नियम से करोगे तभी उसका फल मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान गीता के 16वें अध्याय का अंतिम 2 श्लोक में कहते, हम नहीं कहते बना के सोचो ये आए बना के कह रहे, कृष्ण कह रहे हैं। सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता सभी शास्त्र का निचोड़ है। या शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्त ना सिद्धिर्मवाप्नोति ना सुखाम ना पराम गति तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च, कहते हैं जिसका प्रमाण शास्त्र है। बिना शास्त्र के नियम के अनुसार कुछ भी काम करे तो उसको सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती और सुख नहीं मिलता है। इसलिए सभी काम शास्त्र सम्मत करना चाहिए, मनमाना कछु नहीं करना चाहिए। न बैठना चाहिए, न उठना चाहिए, न काम करना चाहिए, न नहाना चाहिए, न धोना चाहिए, न कपड़ा पर मनमाना, जैसे मन आए वैसे बैठ गए, जैसे मन आया वैसे सो गए, जैसे मन आया वैसे उठ गए। तो मन के अनुसार जो चलता है उसको बंदर कहते हैं, और जो शास्त्र के अनुसार चलता है उसी को मनुष्य कहते हैं। मतये भिन्न मर्यादा, मन के अनुसार जो चलता है वही बंदर है, और जो शास्त्र के अनुसार चलता है उसको मनुष्य कहते हैं। बंदर और मनुष्य में अंतर है कि नहीं? मनुष्य वही है जो शास्त्र सम्मत चलता है, और बंदर वही है जो मन के अनुसार चलता है। जैसे मन कहा वैसे चला, उसी को बंदर कहते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम यहाँ कहते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण में शंकर भगवान दया की परीक्षा लेने के लिए पार्वती के पास गए। याद रखिए, मनुष्य में यदि दया नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। यदि उसके अंदर दया नहीं है तो भगवान उसको कभी माफ नहीं करते हैं। यदि उसके दया नहीं है तो भगवान उसको कुछ भी उसका स्वीकार नहीं करते। और जिसमें दया है वो चाहे कुछ करे चाहे नहीं, सब भगवान को स्वीकार होता है। जिसमें दया नहीं है उसी को भगवान मारते हैं, और जिसमें दया होती है भगवान उसको कभी मारते ही नहीं। जब कंस ने देवकी के पहले लड़के को दे दिया, दया कर दिया, भाने जैसे नहीं मारो, ले जाओ, हम तो 8वें को देखेंगे। नारद ने कहा वो दद्दा भगवान तो इसको मारेगी नहीं, इसमें दया है, दया खत्म करो कैसे भी, तब मारेंगे नहीं, नहीं मारेंगे। आए, उन्होंने 7 पंखुड़ी लेके 8, अब बोले पहली कौन है, 8वीं गिना के उल्टा सीधा बता दिया। वो गया तो उसने लड़के को मार आया। बोले अब मारेंगे इसे, इसमें दया खत्म हो गई। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट है इनकेनवा आत्मानं सत्तत प्रक्षेत। दया सब में रहे, अपने जैसे दूसरे को देखे, उसी को भगवान कृपा करते हैं। जय जय श्री सीताराम। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मेरी पत्नी है, मैं इतना बड़ा दया करता हूँ, 3 लोक बस्ती को बसाए, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। भोलेनाथ में इतनी दया है कि समुद्र मंथन में जब जहर निकला सबको परेशान करने लगा, भोलेनाथ ने उस जहर को पी लिया था।
इसीलिए भोलेनाथ को महादेव कहते हैं, देवों पर भी दया करने वाले महादेव। अच्छा, महादेव और किसी को कहते हैं? इतने देवता है ना, केवल भोलेनाथ को महादेव कहते हैं, बाकी तो सब देव हैं, लेकिन भोलेनाथ महादेव हैं जो देवों पर भी दया करते हैं, जो अपना सब कुछ दे देते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं रहता है सब दे देते हैं, है ना। अब भोलेनाथ सोचते तो एकाध है ना, ऐसे जगह में भी बनाते, लेकिन ऐसी जगह में उन्होंने बनाया कि जहाँ कोई काम की जगह नहीं, हिमालय में वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, बर्फ है, ऐसी जगह में उन्होंने अपना निवास बनाया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए भोलेनाथ जैसे भोलेनाथ ही हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं हो, कोई और नहीं, कोई नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और। काया जब जब कर मट बदले, काया जब जब कर मट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब कर मट बदले, पाप चमकते अगले। ऐसा जोत है जलाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट
से निराला कोई दूसरा और नहीं है। जय जय श्री सीताराम। बोले हमने संसार के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरी पत्नी यदि दया नहीं करे तो हमारी पटरी खाएगी नहीं, इसलिए शादी करो तो अच्छे से। कहते हैं कि घर की जो पत्नी होती है वो धर्म पत्नी कहलाती है, लेकिन कोई धर्म पति नहीं कहती। कोई औरत नहीं कहती मेरे धर्म पति, किसी के मुंह से हमने सुना ही नहीं। कोई कहता है, कहती है मेरे धर्म पति हैं, लेकिन पति शौक से कहता है मेरी धर्म पत्नी, कि नहीं मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि ये धर्म का पालन करती हैं, है ना। और पत्नियां ही पति को बताती रहती हैं, ये करो ऐसा करो, करना चाहिए। अब वो करता है, मजबूरन करता है ना। जब वो है ना बड़े प्रेम से, नहीं आज करने चाहिए, करो ना, देखो मेरे लिए करना, तो कर लेता है। जय जय सीताराम। व्रत भी रह जाता है लेकिन वैसे नहीं करता, लेकिन कर लेता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए लड़की को अच्छा से देखते हैं लोग, बहू आए घर चले, और जिनकी घरवाली अच्छी रहती है वो घर अच्छा चलता है। वो खराब हो गई तो फिर जो है ना घर बंटा ढार हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि हमें परीक्षा लेना चाहिए दया की। भोलेनाथ पहुँचे पार्वती के यहाँ, सखिया इसे बल्लम लगाई थी, और शंकर जी ने सीधे आगे देखते हुए बल्लम ऐसा किया, अंदर घुसी। अगले दरवाजे में तो सखियों ने छाती में बल्लम लगा दिया, पार कर दूंगी। शंकर जी ने कहा इतनी खतरनाक? बोले जब तुमने एक दरवाजे में जबरदस्ती चले आए, अब दूसरे दरवाजे में तो यही हाल किया जाएगा, निकलो बाहर। अरे बोले मैं तो ब्रह्मचारिणी से मिलने आया है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। बोले यहाँ ब्रह्मचारी कोई नहीं जा सकता जब तक वो आज्ञा नहीं होगी अंदर से। शिव जी ने कहा नहा ले। बोले नहा लो। और सरोवर भरा था और शिव जी खड़े खड़े देख रहे थे, मारे छलांग। अरे सखियों ने कहा रुको 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 रुको, तैरना आता कि नहीं हो? तब तक तो धड़ाम से मर गए। सखियों ने कहा कि तैरना नहीं आता, काहे को कूद गया? बड़ा गहरा पानी है, लो हाथ पकड़ो, बाहर निकलो। शिव जी ने कहा हम ऐसी स्त्री के हाथ नहीं पकड़ते जो किसी पुरुष का पकड़ी हो, हम उसी का पकड़ते जो अभी तक पकड़ी ना हो। सखियों ने कहा हमारी तो पकड़े पकड़ाए हो, अब पार्वती हैं जो नहीं पकड़ी है। गई, बोले दीदी दीदी कहाँ है? बोले ब्रह्मचारी मर रहा है। बोले निकाला नहीं? बोले वह तो निकल ही नहीं रहा। काहे? कहता है जो ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा हो पुरुष, उसके हाथ से निकलेंगे। अब तुम ही हो, निकालो नहीं तो डूबा जा रहा। पार्वती दौड़ी, उन्होंने कहा, मन में सोचा कि ये दाहिना हाथ हम अपने पति के लिए रखें, है ना। ये दाहिना, स्त्री का दाहिना हाथ पति का हाथ होता है, पति पकड़ लेता है। पाणी ग्रहण संस्कार, हाथ पकड़, पाणी मतलब हाथ होता है। एक दूल्हा उस लड़की का, दुल्हन का हाथ पकड़ता है और ये कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, हम तुम्हारा साथ दूंगा। सब वो पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। तो पार्वती ने कहा कि ये दाहिना हाथ तो भोलेनाथ को रखे हैं, बाएं हाथ से पकड़ो और निकालो। ये बायां हाथ मेरा है। बायां हाथ जैसे दिया, शंकर ने कहा दत्त अशुद्ध हाथ, हम अशुद्ध हाथ से नहीं निकलते, हम शुद्ध हाथ से निकलेंगे।
पार्वती ने कहा कि बताओ, ये तो भोलेनाथ को रखे हैं और इसको यदि बचा दिया तो फिर हम बेकार हो गए, फिर भोलेनाथ को कैसे पकड़ाएंगी। उसी समय पार्वती ने ये संकल्प किया कि इसको मरने नहीं देंगी, चाहे हम मर जाए तो चलेगा, लेकिन हम इसको मरने नहीं देंगे। और दाहिना हाथ से दिया पकड़ के बाहर निकले और सुबेरे और शंकर जी ऐसे और पार्वती ने कहा सखियो तुम ऐसा करो कि हमारे घर चले जाओ, मेरे पिताजी से कहना कि तुम्हारी बिटिया नहीं रही, खत्म हो गई, अब हम यहीं अपना शरीर त्याग देंगे। सखियों ने कहा क्यों? बोले इसने तो मेरा सब जिंदगी बर्बाद कर दी, ये हाथ दाहिना भोलेनाथ के लिए दिए थी और इसने पकड़ लिया, तो अब तो हम भोलेनाथ के काबिल नहीं रही, अब शरीर को हम समाप्त करेंगी, दूसरा शरीर धारण करेंगी, तब फिर ये हाथ भोलेनाथ को देंगी। अब ये जिंदगी यहीं तक थी और इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जय जय श्री सीताराम। अब हम अपने शरीर को समाप्त करेंगी। उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले मरो नहीं, पाणी ग्रहण हो गया है, भांवर पड़ती रहेगी। जय जय श्री सीताराम। ऐसे भोलेनाथ ने दया की परीक्षा ली थी और परीक्षा लेने के बाद उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद भोलेनाथ और पार्वती हिमालय में अपने आनंद से रह रहे थे। उसी समय जब भोलेनाथ नहीं थे तो नारद जी पहुंच गए शिष्य के पास। नारायण नारायण। पार्वती दौड़ी, गुरु बाबा आए, आओ आओ गुरु बाबा, बड़ा सौभाग्य हमारे यहाँ आए, शिष्य के यहाँ आप पधारो, और बढ़िया आसन दिए। और पार्वती आते हैं, गुरु बाबा बताइए कैसे आए। नारद ने कहा कि तुम हो, अब भोलेनाथ में तो कछु गण वर्ग मिलता नहीं है। काहे नहीं मिलता? आप ही ने तो कहा था कि वो सही रहेंगे, तो हमने तब किया आप ही के कहने पर। बोले वो तो सब सही है, लेकिन तुम में पटरी उटरी खाती है कि नहीं? बोले खूब खाती है। बोले छल कपट तो नहीं होता है? बोले नहीं होता है। बोले हो नहीं सकता। कहते कह रहीम कैसे निभे ओ केर बेर को संग है, डोलत रस आपनी मेरो फाटत अंग। तुम हो केला के समान, भोलेनाथ है बेरी के समान, ये कांटे और बिच्छू और सांप और ततैया बर्रैया तमाम धरे। थोड़ा सावधान हुए तो खसक के खाने में देरी नहीं करती। तो बोले नहीं, केवल भोलेनाथ का ही परिवार ऐसा है जो विचित्र है, फिर भी उनमें सामंजस्य बनी है। इसलिए हम लोगों को भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए, और घर में चाहे कितने विचित्र हों, लेकिन भोलेनाथ जैसे सब परिवार को समेट के रखना चाहिए। भोलेनाथ का वाहन यदि नंदी है, बैल है, तो माता का वाहन शेर है, और शेर और नंदी में कोई समझौता हो नहीं सकता, लेकिन रहता है। गणेश जी का वाहन चूहा है और कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर कभी चूहे को छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी रहते हैं। शंकर जी का जो श्रृंगार है वो सांप है, और मोर जो है सांप को कभी छोड़ता नहीं, लेकिन फिर भी उनके परिवार में सामंजस्य है। इसीलिए भोलेनाथ की सेवा करने के बाद भोलेनाथ के परिवार को थोड़ा ढंग में तो लाइए, दिमाग में लाइए कि जब भोलेनाथ के परिवार में विचित्र से विचित्र एक दूसरे के खावे खाने वाले हैं, फिर भी हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं होता। यदि हमारे परिवार में देवर है, जेठ है, जेठानी कोई विचित्र हो, तो भी उनको संभाल के रखना चाहिए, और कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हिस्सा बांट नहीं करना चाहिए, और सबको मिला के रखना चाहिए। उसी घर में लक्ष्मी जी रहती हैं। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के यहाँ से लक्ष्मी बोली कि अब हम जाएंगे, सेठ कुछ दिनों के यहाँ बाद आएंगे,
अब हमें कछु घूमने की इच्छा हो रही है, तो सेठ अब हमको विदा दो, लेकिन तुम जो मांगो वो हम दे देंगे, हम चली जा। सेठ ने कहा हम अपने घरवाली और लड़का बहू से पूछ ले, फिर हम बताएंगे। सवेरा हुआ, सेठ ने सबको बुलाया, मीटिंग करी। बहू जी, ससुर जी इधर आओ। बैठ गई। क्यों रे, पीछे से नहीं आ सकता? बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। बहू आ गई और पत्नी आ गई, लड़का आ गए, सब बैठ गए। बोलो बाबूजी, क्या बात है? बोले लक्ष्मी जाने वाली है और आप लोग का मांगोगे वो हम मांग ले और चली जाएंगी, फिर आ जाएंगी। लड़का ने कहा बहुत अच्छा है, लक्ष्मी जाती है तो जान दो, और पूरे फैक्ट्री मांग लो, जितनी फैक्ट्री है सब मांग लो, तो आपने बैठे माल बेचेंगे और पैसा जोड़ के धरेंगे। लक्ष्मी जी सेठानी ने कहा बड़ा आया है, फैक्ट्री मांगेगा, जमीन मांग ले। 5-5 हजार रुपया फुट बिक रही है, कितनी बेचेंगे, आनंद करेंगे। जमीन को कछु नहीं होता, बेचे आनंद से खाएंगे रहेंगे। बहू ने पूछे बहू तू बता। बहू ने कहा पिताजी तुम्हारे लड़का में सहूर तो है ही नहीं, वह सासू जी सीता ही राम है। बोलो जब लक्ष्मी चली जाएगी तो फैक्ट्री में ताला लग जाएगा, सब लेबर चली जाएगी, माल 1 रुपया नहीं बिकेगा। और लक्ष्मी चली जाएगी तो जो 5,000 रुपया फुट बिक रहा है, 1 रुपया में नहीं, कोई 1 रुपया में खरीदेगा नहीं, रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे। इसलिए हम तो कहेंगे कि लक्ष्मी से मांग लो कि हम पूरे परिवार में झगड़ा नहीं हो, प्रेम से रहें बस। यदि हम नॉन रोटी भी खाएंगे तो हम खुश रहेंगे, झगड़ा नहीं होगा। और यदि एक दूसरे से झगड़ा होगा, और रसगुल्ला भी वो मिट्टी जैसे लगता है, झगड़ा हुए और कोई लड़का लग जाए, बहू अलग जाए, पत्नी अलग जाए, और फिर भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपना परिवार सब एक रहें और झगड़ा नहीं हो, प्रेम से रहें, यही मांग लो तो हम लोग नॉन रोटी भी खाएंगे तो खुश रहेंगे। सेठ जी ने कहा माता हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये आशीर्वाद दो कि हम अपने परिवार में प्रेम से रहें, झगड़ा नहीं हो, शांति से बने रहें। लक्ष्मी जी ने कहा सेठ अब हम नहीं जाएंगी, हम वहीं रहती हैं। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। याद रखो लंका जैसी नगरी सोने की बनी हुई थी, लेकिन कुमति आ जाने के कारण पूरी लंका बर्बाद हो गई और जहाँ कोई नहीं बचा और सारी लंका समुद्र में डाल दी गई। हनुमान जी सब उठा के समुद्र में बोल दिए जय जय श्री सीताराम। याद रखिए यदि लक्ष्मी चाहिए और घर खुशहाली चाहिए तो झगड़ा झांसी नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ो नहीं, छोटे बन के रहो, मूर्ख बन के रहो। और हनुमान जी जब लंका में गए थे तो बड़े बन के नहीं गए थे। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। छोटे बन के गए तो बड़े बन गए, है ना। हनुमान जी बड़े बब्बा हो गए, बड़े बन गए, छोटे बन के गए थे और बड़े बन के जाते, हाँ तो फिर छोटे हो जाते। इसलिए छोटे बन के जियोगे, रहोगे
तो बड़े बन जाओगे, और नहीं तो बड़े बन के जीना चाहोगे तो फिर जय जय सीताराम। हमारे पाली समाज, पाली गांव में चौरसिया हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं और इतने शांत और इतने हैं शांति से, झगड़ा झांसी नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं। और जो लड़ाई झगड़ा करने वाले को कभी भी लक्ष्मी नहीं रहती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए, श्रीमद् भागवत की कथा में मैं आप लोगों को बता रहे थे कि नारद जी पार्वती के पास आए और बोले कि तुम में झगड़ा उगड़ा तो नहीं होता है, छल कपट तो नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन नारद जी ने पार्वती से कहा कि शिव जी के जो गले में मुंड की माला है वो किसकी है, कभी विचार किया? अच्छा, पार्वती ने बिल्कुल आंखें बंद करी और ध्यान करी। इतने छोटे छोटे मूल हैं, पुरुषों के तो लगते नहीं, कोई लुगाई के हैं, और जरूर कुछ कछुर कपट जरूर है। गुरु बाबा कभी गलत कह नहीं सकते। इतने में नारद जी चले गए। अच्छा, माताओं की एक विशेषता होती है ना? पाली के माताओं की नहीं बात करते हैं, वो तो देवताओं की माताओं की बात कर रहे हैं। अच्छा, माताएं जब पति से नाराज होती हैं तो झगड़ा नहीं करती, और लठ लेके दरवाजे में खड़ी होती है, आन दो अब हम बताएंगे, है ना? माताएं मुंह फुला लेती, पति आएगा सो बोलेगी नहीं, बस। पार्वती ने मुंह फुला लिया। शंकर जी आए, बोले कहाँ गई गणपति की मम्मी माता जी? माता जी तो मुंह फुलाए हैं, कैसे बोलेंगी? शंकर जी ने जैसे ही उनको छुआ वैसे ही बोलिए बाके बिहारी लाल की। क्या बात है? बंद कर दो भैया गेट, अब हल्ला नहीं करो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हमारी तो ले दे के 2.5 घंटे की कथा है, बाकी तो सब शांति रहती। जय जय श्री सीताराम। शंकर भगवान ने यहाँ नारद जी, शंकर भगवान ने पार्वती से कहा क्यों तुम मुंह फुलाए हो? पार्वती ने कहा ये बताओ कि ये मूड की माला किसकी है, ये पहले बताओ। शंकर भगवान ने कहा कि अभी तक तो तुमने मुंडी के बारे में पूछा नहीं, क्या तुम्हारा गुरु बाबा तो नहीं आया था? बोले आए थे। बोले बस तुम्हारे गुरु का तो यही काम है कि पति पत्नी कोई गृहस्थ सुख से रह नहीं पावे, क्योंकि उसके घरवाली तो है नहीं और बच्चे हैं नहीं, इसलिए वो किसी के घर में घरवाली प्रेम से रहे तो रहने नहीं देता। अरे साचो इनके मोह न माया, उदासीन धन धर्म न जाया, अपर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रवस के पीरा। बाँझ क्या जाने लड़का पैदा होने का क्या दर्द होता है, ये आप शरीर सब ही कह की ना। जिन जिनको इनका उपदेश दिया घर बर्बाद हो गया। कनक कशिश करी, हिरण्य कश्यप को कर दिया बंटा ढार। सब जहाँ गया इसने शिक्षा दी और बंटा ढार कर दिया।
लोग लुगाई तो इकट्ठा रह ही नहीं सकते। इसलिए तुम मेरी बात मानो और गुरु बाबा की बात नहीं मानो। अब मुंड के बारे में नहीं पता, पूछो। पार्वती ने कहा तो काहे को छाती फटती है, बता दोगे तो का हो जाए। जरूर कोई तुम छल कपट करते हो और कोई ऐसी प्रेमिका है जो गले में धारण करे रहते हो मुझसे छुपा कर। अच्छा, माताओं को सबसे ज़्यादा डर सौत का रहता है ना। पति कछु भी करे कुछ करे, पत्नी नहीं ध्यान देती। और कहीं कोई कह दे कि फलाने भैया भाभी से कि वो फलानिया के पास बैठे और बड़ी देर तक बात करे, फिर इधर चले गए थे, सोई पत्नी फिर रिमांड में ले लेती है। वो फिर ये सब जो पक्का झगड़ा तैयार, उन्हें सौत का बड़ा डर रहता है। ये कोई किसके माला सर में बताओ को है। शंकर ने कहा नहीं पूछो। बोले नहीं बताओ। कहते हैं कि शंकर ने कहा कि ये तुम्हारे मुंडू की माला। मेरे मुंडू की? बोले हाँ। पार्वती ने गिना 1 2 3 4 5 6 7। बोले 7 नहीं 8। 8वां तुम्हारी सती के रूप में था, जल गया, वो मुझे मिला नहीं। और 9वां तुम हो 9 दुर्गा, ये 9वां तुम्हारा अवतार। पार्वती ने कहा वो दत्ता, हम 8 बार मर गई, 9 बार जन्म ली और तुम एको बार नहीं मरी, ऐसे मुसंड बने हो। और हम जन्म ले फिर ऐसे नाटक करो, फिर तुम ऐसे हैं शादी में और यही नाटक हर बार। बोले ऐसे ही होता है। बोले हम क्यों मर जाते हैं, तुम क्यों नहीं मरते? बोले यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पूछते। बोले नहीं बताओ। हम ना हम मरे न तुम मरो, और जब मरे तो 2 साथ ही मरे और 7 जन्म लिए में, सो बढ़िया ठीक रहे। और हम मर जाते हैं और फिर तुम रह जाते, क्यों नहीं मरते? शंकर जी ने कहा मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मैं अमर कथा जानता, जिसके कारण मैं नहीं मरता। पार्वती ने कहा तो वो हमें कथा बताओ। शंकर जी ने कहा 6 महीना लगता है साधना में। बोले हम साल भर जग जाएंगी, हम तो आपको देखते, आपके मुँह देखते देखते जगती रहेंगी, है ना। आप तो हमें सुनाओ। बोले जो भी सुन लेगा वो मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो तो फिर वहाँ से चले तो पहलगांव जो अब है वहाँ बैल को रखे, बैलगांव हुआ। बैलगांव का विकृत रूप पहलगांव हो गया। फिर चंद्रमा को रखे तो चंदनबाड़ी, फिर बिच्छू को रखे पिच्छू टापू, फिर शेषनाग को रखे तो शेषनाग, फिर गणेश जी को रखे गणेश टापू, फिर गंगा को रखे तो गंगा पंचतरणी। फिर गुफा में जा करके जैसे डमरू बजाया, सब पक्षी उड़ गए। वहाँ तोता रहता था तो तोता तोती उड़ गए, लेकिन अंडा रह गया। वही अंडा कथा सुनने लगा, बच्चा बन गया। और पार्वती हूँ हूँ करे तो सुनता रहा। फिर 1 महीना को पार्वती सो गई। अब जब हूँ नहीं करे तो शंकर जी कथा बंद कर देंगी, है ना। रात की जब कथा होती है, दिन के तो बढ़िया उजेला रहता है तो पता चलता कि कौन बहू सो रही है, कौन भैया सो रहा है ना। तो हूँ करने की जरूरत नहीं। लेकिन रात के कोई दिखता नहीं और कहो उड़े ढाके परे हैं और तुम सो गए और कथा कहने वाला किसको कथा कहे, तो हूँ जब नहीं हुआ सो वो बंद हो जाता। इसलिए हुंकारी भरी जाती है ना। जब हम छोटे छोटे थे दादी कथा कहे, बोले जब हूँ करना तो हम सुनाएंगी, और हूँ बंद तो कथा बंद। तो हम लोग हूँ करते थे तो कथा होती थी। जैसे पार्वती सो गई और तोता हूँ करने लगा। पूरी कथा जब भई तो शंकर जी ने कहा पार्वती ऐसी थी अमर कथा, कैसी लगी? सो तोता बोला बोले मुंह से तो बोलो कैसी लगी। सो तोता बोला
शंकर ने कहा मेरी प्यारी सुकुमारी के ऊँट न चिपक गए हो 6 महीना से, सो देखे तो खोलना पड़ेगा। तो जैसे देखे तो सो आ रही थी। शंकर जी ने छुटैया पकड़े और हिलाए। बोले क्या कर रही थी? बोले माँ नाथ सो गए थे। बोले कहे थे तुझे कि तू सो जाएगी और तूने मानी नहीं, ये मुंह को भर रहा। बोले देखो नाथ और कोई होई। और जैसे डमरू पटका और तोता उड़ा और शिव जी ने त्रिशूल लेकर के दौड़ा। व्यास की पत्नी जौहाई ले रही थी, ऐसे सो सीधे मुंह में गट हो गया। शिव जी ने कहा निकाल चोर, मेरा चोर तेरे पेट में चला गया, निकाल। व्यास जी ने कहा मेरी पत्नी नहीं मारो, अब तो चला ही गया, और जब निकलेगा तो हम दे देंगे, नहीं मारो। शिव जी चले गए। अब वो बालक बन गया लेकिन पेट से निकला नहीं, है ना, बाहर नहीं निकला। व्यास जी बहुत परेशान हुए, भोलेनाथ को प्रकट किया। भोलेनाथ ने कहा बेटा निकल आ, अब हम नहीं मारेंगे, माता को काहे परेशान कर रहा। लेकिन उनने कहा कि हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि जैसे बाहर निकलेंगे माया लपट जाएगी। अरे भूमि परत भाडावर पानी, अजिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ही जीव पैदा होता है माया उसके लपट जाती है। जब तक पेट में रहता है माया नहीं लपटती, है ना। पेट में रहता है तो कोई माँ नहीं बनती, न कोई बाप बनता, न दादा बनता, न दादी बनती, न चाचा बनता, न फूफा बनता, न फूफी बनती, कोई नहीं बनता। और पैदा होते ही मैं बाप बन गया, बोले मैं माँ बन गई, बोले मैं दादा बन गया, मैं दादी बन गई, तब तो मैं और तोर मोर तय माया तही बस की ने जीव निकाया गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया ज्ञानो भाई। बस तेरा मेरा ही माया है, ना कछु तेरा ना कछु मेरा, ना कछु तेरा ना कछु मेरा। भगवान की लीला है, सब राम जी का है, फिर कोई माया नहीं है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। हम लोग पड़े रहते थे, छोटे थे तो 2-3 थे तो बोले कि ये तरैया मेरी है। उसने कहा नहीं ये मेरी तरैया है ना, हमारी तरैया तेरे तरैया को काटे नहीं, इधर नहीं उधर नहीं आवे, सीधे जावे। ऐसे बताओ, वो भी माया हो गई। मैं और तोर तय माया, ये तेरा मेरा ही माया है। और जो ना कछु तेरा ना कछु सब भगवान का है, यही भक्ति है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि उस समय विष्णु भगवान प्रकट हुए, बोले माया रोको तो मैं बाहर निकलूंगा। गाय के सींग में जितनी देर सरसों रहती है उतनी देर के लिए माया रोकी गई। और सुखदेव जी निकल के फिर चले गए। अप्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्वम द्वैपायनो विरह कातर। हा पुत्र हा पुत्र। और तो माया रुक गई थी, निकले कौन किसका है, कोई नहीं। जंगल चले गए। बाद में दुखी होकर के बैठे थे, नारद जी आए और नारद जी ने कहा तुमने इतना वेद शास्त्र लिखा फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है, इसका मूल कारण है भगवान का भजन नहीं किया। कहते हैं कि जीव बिना भगवान के भजन से कुछ भी मिल नहीं सकता। जब लगी कुशल न जीव कहू, असपने मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहू, अशोक धाम तजी काम। जीव को जब तक विश्राम नहीं मिलता है, जब तक भगवान का भजन नहीं करता है ना। सब त्याग के भजन करे तभी विश्राम मिलता है, नहीं विश्राम नहीं मिलता।
सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हाय हाय करता हुआ, और चिता में जिस दिन पड़ा रहता उसी दिन उसको जो है शांति रहती है, आप काम नहीं रहता। अब बाकी को जब तक जिंदा है लठिया लेके वो काम में जाना पड़ता है। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम कहते हैं कि व्यास नारद जी कहते मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, गाने के लिए निमंत्रण किया गया था, साधु बैठे हुए थे, लेकिन हमने और बहुत सी स्त्रियां भी थी, और गाने वाले को तो जानते ही हो, स्त्रियां इशारा करते लोकगीत है ना, बताइए लोकगीत इतना सुनते हैं, भजन नहीं। और टुन्नम टुन्ना कौन सा है, ये तो काय को पढ़ ही लिया। शादी भाई तो टुन्नम टुन्ना का यार जो है दुनिया के है, लोग सुनते हैं। और भजन कहो तो सीताराम राम राम कहो, भगवान जो मिले। लोकगीत औरतों ने इशारा किया और नारद जी ने टुन्नम टुन्ना जैसे गाया, वैसे ही उनने श्राप दे दिया। महात्मा लोग क्या गाता, भजन गाना चाहिए, टुन्नम टुन्ना शूद्र हो जाता। नारद जी अपने मुंह से आ कहते, बोले मैं शूद्र हो गया। हम जैसे शूद्र हुआ मूल में पैदा हुआ, सब बाप तो पैदा होते हमने खा ली, तन गणेश हो गए, माँ बची। सो माँ बेचारी क्या करती, एक अपने पंडित जी थे दयालु, गौशाला थी, उनने पंडित जी ने कहा रोटी कपड़ा देंगे और जो लगेगा करेंगे, तुम तो गौशाला सेवा कर, कंडा उंडा पाथ गाय का सनी बूझा कर। नारद जी कहते हैं मेरी माँ गाय की सेवा करने लगी, चूंकि मैं शूद्र जब पैदा हुआ था, और महात्मा पंडित जी के यहाँ महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए आए, और हम उनके पूजा भजन देखें, और जब भोजन कर ले तो उनका जूठा खाते थे। संतों के जूठन खाने से मेरी बुद्धि लग गई, और मुझे संत बड़े अच्छे लगने लगे, और जब चातुर्मास हुआ जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे भाग लिया। जंगल में पहुँचे तो एक महात्मा ने पीछे मुड़ के देखा, बोले बच्चा तुम मेरे साथ क्यों आता है, तेरी माँ का श्राप लगेगा और मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, पहले माँ से आज्ञा लेके आओ, हम यहीं बैठे हैं। लेकिन बच्चा ध्यान रहे, ये मैं डाली तुझे देता हूँ, एक डाली मैं तोड़ के रखा हूँ, जैसे इस डाली का फुन्नी नीचे मुड़ जाएगी हम चले जाएंगे, फिर नहीं आना। कि तू वहाँ से दौड़ता आए और मैं निकल लूँ तो मेरा भी विश्वासघात होगा, और तू भी कहेगा कि इधर उधर भट ठीक नहीं। ले जाए पेड़, दो ही डाली मैं साथ में तोड़ा हूँ, मैं यहाँ लिए बैठा हूँ, जब इसकी फुन्नी ऊपर की नीचे लटक जाएगी वैसे भी मैं चला जाऊंगा, फिर तुम आना नहीं। नारद जी लेके और वो डंडी जल्दी दौड़े पेड़ डाली, माँ से कहे माँ मैं महात्मा के साथ जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। माँ रोने लगी, बोले बेटा तू ही तो मेरा सहारा है, तेरे पिताजी चले गए, अब तू ही मेरा सहारा, तू चले जाएगा तो मेरा तो जीना बेकार है, बेटा नहीं जा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। और पकड़ के रोने लगी, और वो मुंडी वो डाली के नीचे लटक गई, तो उनने फेंक दिया। बोले अब बाबा जी चले गए, अब माँ से कैसे करें, तो हो गया वहीं रहने लगे। एक दिन सांप ने उनकी माँ को खा लिया और माँ खत्म हो गई। नारद जी ने कहा कि हम सोचे कि बढ़िया माँ से छुटकारा मिल गया, माँ मर गई, बाप मर गए, अब अपना कोई नहीं। दौड़े सो बाबा जी तो थे नहीं, लेकिन जिस चौतरे पे बैठे थे उसी चौतरे पे बैठ करके वो महात्मा जैसे भजन करते थे वैसे मैंने भजन करने लगा। खूब भजन किया, आकाशवाणी हुई, बोले बेटा तो शूद्र में पैदा हुआ है, तेरी भक्ति पूरी हो गई, अब जब तेरा दूसरा जन्म हुआ
तो तुझे भजन करना नहीं पड़ेगा, सीधे सब जगह तू आ जा सकता है। नारद कहते हैं मेरे पूर्व जन्म की तपस्या इस जन्म में काम आ रही है। अब मुझे बिना भजन किए विष्णु भगवान शंकर जहाँ जाता हूँ चला जाता हूँ, बिना भजन के कुछ नहीं होता। बाज मथे घृत होए बर सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी ऐसा ध्यान तपेल। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा और मैं सब जगह आ जा सकता हूँ। अच्छा, नारद जी ने गुरु भी नहीं बनाई थी, गुरु नहीं बनाई। और विष्णु भगवान के पास गए और जैसे बाहर आए तो कोई कुछ काम भूल गए थे। जैसे अंदर गए कुछ देर के बाद, तो उस समय कहते हैं कि वो विष्णु भगवान जहाँ जहाँ नारद पैर रखे थे वहाँ की मिट्टी खोद के और दूसरी मिट्टी रख के और छपाई लिपाई कर रहे थे। नारद देखे, बोले प्रभु ये भाई तो सही था, ये क्या कर रहे हैं? बोले तुम नुगरा हो, और निगुरा जहाँ पैर रखता है वहाँ की जमीन अपवित्र हो जाती है, और तुम जहाँ बैठे वो जमीन अपवित्र हो गई। 3 फुट खुदवा के फेंकवाई, जब तुम फिर आ गए अब फिर हमें ये काम करना पड़ेगा। बोले कि प्रभु मैं किसको गुरु बनाऊं? मैं स्वयं इतना ज्ञानी हूँ, आपके पास आ जा सकता, सब कुछ आ जा सकता, फिर मैं गुरु किसको बनाऊं? बोले गुरु बनाने पर ही पवित्र होते हैं। ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन गुरु के बिना साधना भक्ति और शुद्धता नहीं होती है। गुरु नहीं बनाता है तो पानी यदि छू दे तो पानी कुत्ते के मूत्र के समान हो जाता है, इतना अपवित्र होता, किसी को पिला भी नहीं सकते। और शंकर को चढ़ाने की तो बात है कछूट, है ना। तो एक माता जी ने कहा महाराज शंकर जी को तो कुत्ते सूसू कर देता है, वो तो सब कर लेते हैं, हमें तो चढ़ाने दो। हमने कहा तो चढ़ाओ, हमें क्या करने हैं, तब नहीं बनाओ चाहे बनाओ, हम कहे आ रहे। जय जय श्री सीताराम। विष्णु भगवान ने नारद से कहा कि अब मेरी आज्ञा है, कल प्रातः काल जो ही मिल जाए उसी को तुम गुरु बना लेना। प्रातः काल सबसे पहले सो के उठो और जो ही मिल जाए उसी को गुरु बनाओ। नारद जी ने कहा चलो गंगा के किनारे, 4 बजे बाबा लोग नहाने आते हैं, तो बस उन्हीं को गुरु बना लेंगे, महात्मा है ना, संत। और जैसे घाट पे पहुँचे तो संत तो सीता ही राम थे। एक ढीमर मछली नाव में मछली मार के जाल में और लगाया और बोले कि नाव पकड़ना, मछली निकाले। नारद जी ने कहा क्या करे हत्यारा, अब इसी को गुरु बनाना पड़ेगा। नारद दौड़े, बोले हमें तो चेला बनना है। अरे बोले बैठ, हम दीक्षा दिए देते हैं। उनने दीक्षा, वही जाल मछली वाला जाल उठा दिया ऐसे, बोले ले या हम तुम मेरे चेला हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए। और नारद जी मुँह लटका, मरा सा मुँह की मुँह नीचे लटकाई, भगवान के पास आए। भगवान ने कहा बना लाई गुरु। अरे बोले हत्यारा ढीमरा हत्यारे को बना लिया और ढीमरा को। विष्णु ने कहा कि तुमने गुरु की निंदा करी है, तुझे रौरा नरक मिलेगा नारद, मैं श्राप देता। गुरु का अपमान कर दे तो भगवान को सहा नहीं जाता। रामचरितमानस में है कि उज्जैन में काकभुसुंडी जी कहते हैं कि गुरु आयो अभिमान से उठ नहीं कीन प्रणाम। हमने गुरु को प्रणाम नहीं किया तो गुरु दयालु थे, कुछ नहीं किए, लेकिन शंकर जी ने नहीं छोड़ा और श्राप दे दिया। सुपज हो पक्षी वो ने कहा कि महाविटर कोटर मह जाई, तुम सर्प जितने शरीर में रोम होंगे उतने जन्म तक तुझे भयंकर सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हा हा कि गुरु ने हाहाकार के, हे प्रभु
ये चेला है, नादान है, श्राप अनुग्रह होए नाथ थोर ही काल। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्प। स्तुति करते हैं, फिर बोले कि श्राप अनुग्रह हो जाए, तो बोले तुमने दयालु हो इसलिए जन्मत मरण दुसह दुख हुई, जन्म मरण में दुसह दुख होगा, लेकिन अब मेरे प्रभाव से ये जैसे कपड़ा उतार के और नया कपड़ा पहनते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता और खुशी होती। नया कपड़ा ले आवे दादा, अब फटे कपड़ा छोड़ के नया पहनने में कितना आनंद आता, ऐसा सुख होगा कपड़ा पहनने और निकालने में जैसे कष्ट नहीं, वैसे थे शरीर छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। जन्म लेगा फिर छोड़ेगा फिर होगा, लेकिन मेरी कृपा से तुझे किसी जन्म का स्मरण भूलेगा नहीं, सब याद रहेगा। ये बात उन्होंने कहा था। जय जय श्री सीताराम। गुरु का अपमान कर दिया इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे रो रो नरक मिलेगा। नारद ने विष्णु के चरण छुए, बोले गुरु महाराज हमसे गलती हो गई। बोले गुरु की निंदा करता है, हरि गुरु निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घात समाना, काटी जीव जात न बसाई, अश्रवण मुदि न तर शरीर पराई। जो अपने सनातन धर्म की, शंकर की, विष्णु की, हरि की निंदा करता है, पटक के टिहुना दे के उसकी जीव निकाल करके काट लेना चाहिए। और यदि मान लो कि बस में ना हो वह काटिए जीव जासु न बसाई, वो हमारी काट ले भाई तो बलवान हो, तो बोले श्रवण कान में अंगुली बांध कर डाल के और वहां से चले आना चाहिए, लेकिन सुनना नहीं चाहिए। और तूने गुरु की निंदा कर दी, इतना बड़ा पाप किया है, नरक तो मिलेगा ही। बोले कुछ उपाय करो। बोले गुरु ही उपाय बताता है। नारद फिर पहुंचे, वहीं बैठे, और तो मछुआरा फिर आया, मछली आओ चेला, मछली आज ज्यादा मिली है, उठा जल्दी, जाल उठवा धरवा। बोले काहे आए चेला राम? अरे बोले क्या बताएं, भगवान ने श्राप दे दिया। क्या दिया? बोले रो नरक मिलेगा। काहे श्राप दिया? बोले हमने आपकी कहा कि गुरु बाबा वो हत्यारा है, मछुआरा है, ऐसा मिला। अरे बोले कोई बात नहीं, तू मेरा चेला, हम तेरे गुरु बाबा, निंदा करना कोई बात नहीं है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम विष्णु से कहना कि जानते हो नरक कैसा होता है, और होता है तो नक्शा बना के हमें बताओ, यहाँ से जीव इतने दिन रहता है, यहाँ ऐसे 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 होता। और जब नक्शा बना दे तो लौट के इस पार से उस पार हो जाना, हो गया। तो उन्होंने जैसे नक्शा बनाया और बना के तैयार हुए तो नारद को बताई यहाँ से ऐसे आना पड़ता, इतने हजार योजन जितने इतने वर्ष में व्यास करना पड़ता। उन्होंने सीधे लौट गए। क्या कर रहे हो? बोले रुक जाइए। और मारे गुलंथा गुड़म मुड़म करते इस तरफ निकल गए और झाड़ के खड़े हो। क्या कर दिया? बोले गुरु बाबा ने कहा कि नरक पार हो गई। उसी समय भगवान प्रकट हो गए, वो मछुआरे के रूप में, भगवान ही मछुआरा बन के नारद को। तो कहते हैं कि जब गुरु भगवान ही है ना, विष्णु सहस्त्र नाम में गुरु भगवान ही है ना, और जिस भी शरीर से जो दीक्षा मिलती है, लेकिन गुरु भगवान ही होते हैं। श्रद्धा से यदि गुरु पे श्रद्धा रखोगे तो वही भगवान तुम्हारी सारी मनोरथ पूर्ण करेंगे, लेकिन स्वरूप तो गुरु का ही होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए बाके